रामपुर गांव में मंगरू नाम का एक बहुत गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, लेकिन उस ज़मीन से वह मुश्किल से ही अनाज उगा पाता था। मंगरू के पास ना अच्छे कपड़े थे, ना पक्का घर। बारिश के दिनों में उसकी झोपड़ी टपकने लगती थी। फिर भी मंगरू ईमानदार और मेहनती किसान था। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठता, खेत में काम करता और भगवान से बस इतना ही मांगता कि उसके परिवार को भूखा ना सोना पड़े। एक दिन सूखा पड़ गया। खेतों में फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। मंगरू बहुत परेशान हो गया। उसी चिंता में वह गांव के पास वाले पुराने जंगल की ओर चला गया, जहां कोई कम ही जाता था। चलते चलते उसे प्यास लगी। तभी उससे एक जंगल के अंदर एक अजीब सी चमक दिखाई दी। मंगरू डरते डरते उस चमक की ओर बढ़ा। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। जंगल के बीचों बीच मंगरू ने एक अनोखा पेड़ देखा। वह पेड़ सोने की तरह चमक रहा था। उसकी पत्तियां हवा में हिलते ही मधुर आवाज निकाल रही थीं। जैसे ही मंगरू ने पेड़ को छुआ, पेड़ से एक गहरी आवाज आई, मैं जादुई पेड़ हूँ, सच्चे दिल वाले ही मदद करता हूँ। मंगरू डर गया, लेकिन उसने सच कहा कि वह बहुत गरीब है और मेहनत के बावजूद दुखी रहता है। जादुई पेड़ ने मंगरू को एक वरदान दिया। पेड़ बोला, हर दिन मेरी एक पत्ती तोड़ना, वह सोने में बदल जाएगी, लेकिन लालच मत करना। मंगरू ने वादा किया कि वह लालच नहीं करेगा। अगले दिन मंगरू ने एक पत्ती तोड़ी और सच में वह सोने की बन गई। मंगरू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धीरे धीरे मंगरू की हालत सुधरने लगी। उसने पक्का घर बनवाया, अच्छे कपड़े पहने और गांव के लोगों की भी मदद करने लगा। गांव वाले उसकी इज्जत करने लगे, लेकिन कुछ लालची लोगों की नज़र मंगरू पर पड़ गई। वे सोचने लगे कि मंगरू इतना अमीर कैसे हो गया। मंगरू को अब सावधान रहना पड़ता था। एक दिन मंगरू के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं रोज एक से ज़्यादा पत्तियां तोड़ लूं, तो मैं और अमीर बन सकता हूं। उसने जैसे ही दूसरी पत्ती तोड़ी, पेड़ कांपने लगा। तेज हवा चलने लगी और पेड़ बोला, तुमने वादा तोड़ा है। अचानक सारी पत्तियां सूख गई और पेड़ की चमक खत्म हो गई। मंगरू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रो पड़ा और पेड़ से माफ़ी मांगने लगा। पेड़ की आवाज़ आई, मेहनत सबसे बड़ा जादू है। अगले ही पल पेड़ गायब हो गया। मंगरू फिर से किसान बन गया, लेकिन अब वह समझदार था। मेहनत, ईमानदारी और संतोष से ही उसकी जिंदगी फिर से अच्छी हो गई। रामपुर गांव आज भी मंगरू की कहानी याद करता है।